नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और कमाल के बिज़नेस आइडिया के साथ आ चुका हूं मैं आप सभी लोगों के सामने। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत ही कमाल का है। वो कमाल का इसीलिए है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बिज़नेस है वो ऐसा बिज़नेस है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट वो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि वो फूड आइटम है। अब आप समझ जाइए, मैं जिस चीज़ की बोल रहा हूँ, वो जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो फूड सेक्टर से बिलोंग करता है, फूड आइटम है वो, ठीक है। इसीलिए फूड आइटम है तो ज़ाहिर है कि वो बिकेगा ही बिकेगा और आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब दूसरा फ़ायदा ये है इस बिज़नेस का कि ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट में आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इस बिज़नेस की ख़ासियत भी ये है कि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। एक ऐसा प्रोडक्ट है और ये भी बता दिया कि ये फूड आइटम है। तो ये फूड आइटम है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही, क्योंकि किसी भी तरह का फूड आइटम आप बेचने के लिए मार्केट में उतर जाइए, आपको फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। पर शर्त बस यही है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो किन बातों का ध्यान रखना होता है वो आगे बताऊँगा वीडियो में, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो तो बाद की बात है। लेकिन आप एक चीज़ समझ जाइए कि कम इन्वेस्टमेंट में फूड आइटम बेचना है, और जो फूड आइटम है वो है भी अपने अपने आप में डिमांडेड है। लोगों की डिमांड हमेशा रहती है, लोग पसंद करते हैं, ऐसा चीज़ है वो। तो अब आखिर कौन सा चीज़ है इसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। देखिए, बिज़नेस तो मैंने आपको ये बताया कि भाई जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं वो फूड आइटम है, लेकिन अब वो कौन सा फूड आइटम है और उसे कैसे स्टार्ट करना है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो फूड आइटम है जिसकी बिज़नेस जिसका आपको करना है वो ये है, आपको जो है या फिर आप जो है कोई होटल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ठेला रेहड़ी लगा सकते हैं, स्टॉल खोल सकते हैं इस चीज़ की। कौन सी चीज़ है? वो है पनीर का पकौड़ा और पनीर का समोसा। ये दो चीज़ें, मैं ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कह रहा, सिर्फ पनीर का समोसा और पनीर का पकौड़ा ये आपको बेचना है। जैसे कि नॉर्मल समोसा मार्केट में बिकता है, नॉर्मल आलू चॉप बिकता है, नॉर्मल दूसरे कई तरह के पकौड़े बिकते हैं, है ना। उसी तरह से आपको पनीर के पकौड़े बेचने हैं, आपको पनीर के समोसे बेचने हैं। यकीन मानिए लोग इसको खाएंगे, लोगों को पसंद भी आएगा और ये आपका बिकेगा भी। आप ज़्यादा बड़े लेवल पे मत कीजिए, छोटे लेवल पे कीजिए। लोग कर रहे हैं, हम लोग खुद खा के आ रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, तब हमें ये आइडिया आता है कि क्यों ना भाई ये आइडिया जो है शेयर किया जाए। लोग बेच रहे हैं मार्केट में, मानते हैं कि वैसे तो हर चीज़ घर में आप बना के खा ही सकते हैं, लेकिन जो आप बाहर दुकान में खाएंगे उसकी बात ही अलग होती है कि नहीं। तो यही चीज़ है कि आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर को आप जो है एक अच्छा सा टेस्ट आप पनीर पकौड़ा के रूप में, पनीर समोसा के रूप में देकर आप जो है उनको खुश कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़, आपको ये चीज़ बनाना आता है या नहीं आता है ये आपको पूछना होगा अपने आप से। दूसरी चीज़, अगर आपको आता है आप खुद बना कर बेचेंगे, अच्छी बात है। आपको नहीं आता है आप सीख कर बना कर बेचेंगे, और अच्छी बात है। आपको नहीं आता है और आपको सीखना भी नहीं है, आप कारीगर रखेंगे और वो बनाएगा और आप बेचेंगे, ये भी अच्छी बात है। जिस तरीके से भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का इसका भी तरीका है। कई तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई एक अच्छा सा शॉप रेंट पे ले लीजिए, उसे अच्छा सा होटल के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए और वहाँ से बेचने की शुरुआत कर दीजिए। या फिर आपको जो है एक छोटा सा सिंपल सा ठेला रेहड़ी पे स्टार्ट करना है, स्टॉल पे स्टार्ट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आप ठेला रेहड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीदना चाहते रेंट पे ले लीजिए, रेंट पे लेके स्टार्ट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भी हो आपको स्टार्ट करना है और वो कैसे करना है वो आप तय करेंगे, आपके पास जो बजट है वो बजट तय करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि इसको कहाँ पर स्टार्ट करना है। अगर दुकान भी किराए पे लेके स्टार्ट करते हैं तो भी, अगर ठेला रेहड़ी भी खड़ा करते हैं तो भी कहाँ पर करेंगे। तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए, और अच्छा लोकेशन किसे कह सकते हैं? जो ज़्यादातर लोगों से भरा रहता है दिन भर, जहाँ पर लोगों का आना जाना जो है दिन भर लगा रहता है, ऐसा लोकेशन जहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा बना रहता है। अब ये लोकेशन कहीं पर भी आप ऐसे लोकेशन को चुन सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, इस तरह के पार्क के पास, ऐसा पार्क जहां पर भीड़ लगा रहता हो, या फिर मेन मार्केट जो है वहां पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा लोकेशन जहां पर आपको लगता है कि यहां पर दिन भर लोगों का भीड़ लगा रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, अगर मैं यहां स्टार्ट करता हूं तो ये चलेगा। ये आपको सोच विचार करके इस तरह के किसी एक लोकेशन पे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जो है अगली चीज़ ये है कि आपको ये तय करना होगा कि अब जो है आपने भाई लोकेशन भी तय कर लिया, आपको किस तरह से स्टार्ट करना है वो भी तय कर लिया, कौन बनाएगा आप या कारीगर वो भी आपने तय कर लिया, सब कुछ तय कर लिया। तो अब इन सब चीज़ों का आपको कैलकुलेशन करना होगा और आपको देखना होगा कि आखिरकार बजट कितना है और क्या वो आपके पास बजट है।
मैं अगर कम से कम की बात करूं तो आप 30-40 हज़ार रुपया कम से कम आपको लगेगा इस बिज़नेस को छोटे लेवल पे एक ठेला रेडी स्टॉल में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप बड़े लेवल पे जाइएगा तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात करें 30-40-50 हज़ार के अंदर ईज़िली स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बर्तन भी आपको चाहिए होगा बनाने के लिए, गैस चूल्हा ये आपको चाहिए होगा। कुछ सामान भी और चाहिए होंगे रॉ मटेरियल के तौर पे इन चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें चाहिए होंगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो सब कुछ भी अगर देखें तो 50-60 हज़ार के अंदर आप इजीली कम स्टार्ट जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं, या फिर 30-40 के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है, देखिए 30-40 में कैसे स्टार्ट होगा वो भी बता देते हैं। अगर आप जो है रेंट पे लेते हैं कोई स्टॉल, कोई ठेला, कोई रेडी, तो वो बनाने का खर्चा नहीं पड़ा। आपको बस बर्तन खरीदने हैं, आपको बस जो है कुछ रॉ मटेरियल खरीदने हैं जो इस चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, और फिर आप जो है एकदम कम मार्जिन में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा बजट बढ़ाइएगा, आप ठेला रेडी अपना खुद का ही खरीद के आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बजट बढ़ जाएगा। कहीं अच्छे से लोकेशन पे शॉप रेंट पे लेके और अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं, बजट और बढ़ जाएगा। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि आपका तरीका जैसा होगा पैसा उतना ही आपको लगेगा। कम से कम में समझने के लिए कहें तो 30-40 हज़ार रुपये। अब प्रॉफिट उस हिसाब से कितना देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा था अच्छे लोकेशन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आप दिन के कम से कम 1000 रुपये ईज़िली आप कमाई कर सकते हैं अच्छे से लोकेशन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं। और फिर इसमें फ़ायदा ये है कि जितना समय जाएगा, जितना समय आप देंगे, समय के साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट का टेस्ट है, वो लोगों को जितना ज़्यादा पसंद आता जाएगा, कस्टमर उतने बढ़ते जाएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए अगर शुरू में भी आप जो है 20-25-30 हज़ार तक की कमाई कर रहे हैं तो वो और आगे बढ़ता जाएगा। बस ये है कि आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है, रेट अच्छा रखना है, टेस्ट अच्छा रखना है और अपना व्यवहार अच्छा रखना है। बस इन बातों का आपको जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम झमेला ऐसा कुछ नहीं है इस बिज़नेस में। सिंपल सा बिज़नेस है, सिंपल से तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को ये पसंद भी आएगा क्योंकि खाने की चीज़ है और लोग पसंद करते भी हैं। तो आप अगर इस चीज़ को बेचने की शुरुआत करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाएगा।